वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज कैपिटल गेन। आज हमने कैपिटल गेन के बारे में जो है ना वो डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स के अंदर के ये है क्या। कैपिटल गेन refers to the profit that an investor or entity realizes when they sell a capital asset for a price higher than its purchase price। कैपिटल गेन जो है ना इससे मुराद वो प्रॉफिट जो या मुनाफा होता है जो एक सरमायाकार जो है ना सरमायादार जो होता है अदारे को इस वक्त महसूस होता है जब वो सरमाया का एहसास जो है ना उसकी कीमत खरीदने से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। मतलब इतने का खरीदना नहीं था जितने का उन्होंने बेच दिया, पहले से ज़्यादा का बेच दिया उन्होंने। तो कैपिटल एसेट्स कैन इंक्लूड स्टॉक, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो है ना सरमाया के एहसासों में स्टॉक, रियल एस्टेट, कीमती धातें वगैरह और दीगर सरमायाकारी शामिल हो सकती है। जो प्रॉफिट है उसका हिसाब जो है ना खरीद जो होती है कीमत जिसे कॉस्ट की बुनियाद पर भी कहा जाता है। फ्रॉम द सेलिंग प्राइस जो को उसको फरोख्त की कीमत से घटना कर जो है ना लगाया जाता है, मतलब उसे घटा कर जो है ना उसे कीमत को लगाया जाता है, मतलब पहले से ज़्यादा जो है ना उसकी प्राइस से बेचा जाता है। कैपिटल गेन जो है ना एक सरमाया की नए एहसास की जो है ना कदर में इजाफा होता है और इसका एहसास इस वक्त होता है जब एहसास फरोख्त होता है। कैपिटल गेन किसी भी किस्म के एहसासों पर लागू होता है बशमूल सरमायाकारी या कोई भी ज़ाती यूज़ के लिए जो खरीदी गई कोई भी प्रोडक्ट वगैरह कोई भी चीज़ है पड़े। फ़ायदा जो होता है ना कलील मुद्दती मतलब शॉर्ट रन के लिए जो होता है ना एक साल ये इससे भी कम होता है या तवील मुद्दती एक साल से ज़्यादा हो सकता है और इनकम टैक्स पर दावा किया जाना चाहिए। जो गैर हकीकी जो होता है ना फ़वाइद वगैरह और उसके नुकसान वगैरह जो उसके होते हैं ना जो अनरियलाइज्ड होते हैं, मतलब इन्हें सरमायाकारी की कदर में इजाफा या कमी की अक्कासी करते हैं, लेकिन इन्हें काबिल टैक्स सरमाया नफ़ा नहीं समझा जाता। सरमाया का नुकसान जो उस वक्त होता है जब किसी असासे की जो प्राइस है ना खरीदने के मुकाबले में सरमाया के असासे की कदर में कमी वाक़ होती है। कैपिटल गेन जो होता है ना ये जो कैपिटल गेन जो है ना असासे की जो कदर होती है ना वैल्यू होती है उसमें इजाफे की नुमाइंदगी कर रहा होता है। ये फ़वाइद आमतौर पर जो बेनिफिट्स होते हैं ना उस वक्त हासिल होते हैं जब एहसास फ़रोख्त होता है, मतलब जब उसे सेल आउट कर देते हैं। कैपिटल गेन आमतौर पर जो सरमायाकारी से मुंसलिक होते हैं जैसे स्टॉक और फंड्स इनकी प्राइसेस वगैरह में मरूसी उतार चढ़ाव आता है उनकी वजह से, लेकिन वो किसी भी सिक्योरिटी या मलकियत पर भी हासिल किए जा सकते हैं जो असल कीमत खरीद से ज़्यादा कीमत पर जो है ना फ़रोख्त की जाती है, जैसे घर, फर्नीचर या गाड़ी वगैरह। किसी भी असासे या सरमायाकारी की कीमत में एक तारीफ अगर देखते हैं जिसमें असासे या सरमायाकारी की मार्केट वैल्यू में इजाफा होता है, इसे कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें टैक्स सिर्फ कैपिटल गेन पर लगाया जाता है जबकि कैपिटल असासे फ़रोख्त किए जाते हैं, यानी हासिल शुदा जो फ़ायदा होता है बेनिफिट होता है ये इस वक्त होता है ये उस वक्त लगाया जाता है जब इस तरह का जो असासा एक मालिक से दूसरे को जो है ना मुंतकिल होता है। गैर हकीकी प्रॉफिट जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, यानी जब एहसासों या सरमायाकारी की प्राइस वगैरह जो कीमत है खरीद एहसासों या सरमायाकारी की मौजूदा मार्केट्स की वैल्यू से कम हो जाती है, लेकिन एहसास या सरमायाकारी पर भी फ़रोख्त नहीं होती। इसके अलावा जो है ना तोहफे वगैरह के तौर पर या विरासत के ज़रिए जो वसूल होने वाले एहसासे होते हैं उसको कैपिटल गेन नहीं समझा जाता और किसी भी फ़र्द के लिए इनकम टैक्स के हिसाब से जो होता है या प्रॉपर्टी प्लांट्स वगैरह और आलात के साथ साथ जो है ना स्टॉक, बॉन्ड्स और खैर सगाली जो होते हैं वगैरह तमाम सरमायादाराना जो होते हैं एहसासों को मिसालें वगैरह के अंदर जो है ना शामिल हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।